आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस बताने वाला हूं कि आप लोगों की ज्योग्राफी के प्रैक्टिकल में किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा और साथ ही साथ सॉल्यूशन भी बता दूंगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। इसी प्रकार का क्वेश्चंस आप लोगों के प्रैक्टिकल में पूछा जाएगा। और जो हमारा ज्योग्राफी का जो प्रैक्टिकल होता है ये हमारा 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ध्यान रखिएगा। और इसमें पास होने के लिए 10 नंबर लाना पड़ेगा। इस चीज को देख लीजिए, यहाँ पर टोटल 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और 10 नंबर हमें पास होने के लिए लाना पड़ेगा। और यहाँ पर 3 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी कि 3 घंटे का यहाँ पर प्रैक्टिकल होने वाला है। टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चंस पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 30 नंबर का होगा। पास होने के लिए 10 नंबर चाहिए। टोटल यहाँ पर हमें 3 घंटे का समय मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर किस किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है। इससे पहले आप लोग जान लीजिए कि आपका जो प्रैक्टिकल जो होने वाला है ना, और चीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो आपका 5 क्वेश्चन रहेगा आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना है, यानी कि 5 में से 5 क्वेश्चंस का आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो आपको बुकलेट मिलेगा उसको आप लोग किस प्रकार से भरिएगा। यानी प्रैक्टिकल के लिए जो हमारा उत्तर पुस्तिका होगा, उत्तर पुस्तिका को आप लोग किस प्रकार से भरेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को लिखना पड़ेगा रोल कोड। आप लोगों को तो एडमिट कार्ड मिल ही गया है, तो एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का रोल कोड है उस रोल कोड को लिख दीजिए। एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का रोल नंबर है उस रोल नंबर को भर दीजिए। एडमिट कार्ड में जो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आप नंबर को भरिए और यहाँ पर आप ईयर यानी कि वर्ष को भर दीजिए। फिर यहाँ पर आपको विषय लिख देना है, यानी ज्योग्राफी लिख देना है। फिर लिपि, यानी यहाँ पर आप अगर आप हिंदी से लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर देवनागरी लिखिए। अगर आप इंग्लिश से आंसर लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रोमन लिख दीजिए। यहाँ पर तिथि डालना है, डेट डालना है। देखिए अलग अलग स्कूल में, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग टाइम पे एग्जाम हो रहा है, अलग अलग डेट पे एग्जाम हो रहा है। तो आपके स्कूल कॉलेज में जिस डेट को एग्जाम होगा वही डेट यहाँ पर आपको भर देना है। तो इतना सारा काम आप लोगों को कर लेना है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो नंबर वाला सिस्टम है, इसको छोड़िए। क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, यहाँ पर हमें माध्य निकालने के लिए बोला गया है। और माध्य आप लोगों ने क्लास 10th के मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अभी मैं हूं, मैं आपको बता दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर एक साइड में हमें दिया गया है वर्ग अंतराल और एक साइड में दिया गया है छात्र संख्या। वर्ग अंतराल में देखिए 20 से 30 है, यहाँ पर 8 है, 30 से 40 है 15 है, 40 से 50 है 25 है, 50 से 60 है 30 है। फिर नीचे देखिए क्या 60 से 70 है और यहाँ पर 14 है, फिर 70 से 80 है और यहाँ पर 8 है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसको आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे। बहुत ही सिंपल होता है इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना। देख लीजिए यहाँ पर सॉल्यूशन, एक साइड में यहाँ पर जो वर्ग अंतराल दिया हुआ था उसी को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और जो छात्र संख्या दिया था उस छात्र संख्या को भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखिए ये जो दूसरा वाला होता है इसको हम लोग FI बोलते हैं, याद रखिएगा। इसको क्या बोला जाता है? FI बोला जाता है। जो वर्ग अंतराल है 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 वगैरह जो भी रहेगा वर्ग अंतराल आप लोग लिख देंगे। छात्र संख्या जो है, छात्र संख्या भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पर अपने से निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो इसको इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, यानी कि आधा कर देंगे। तो देखिए 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 होगा, 50 का आधा करेंगे तो 25 होगा। उसी प्रकार से 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 70 होगा, 70 का आधा 35 होता है। 40 और 50 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 का आधा 45 होता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर हर एक को कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें निकालना है FI गुना XI। तो क्या करेंगे, इस 8 को और इस 25 को गुना कर देंगे तो 200 आएगा। 15 और 35 को गुना कर देंगे तो 525 आएगा। 25 और 45 को गुना कर देंगे तो 1125 आएगा। 30 और 55 को गुना कर देंगे तो 1650 आएगा। 14 और 65 को गुना कर देंगे तो 910 आएगा। फिर देख लीजिए यहाँ पर आगे आगे क्या है। आगे देख सकते हैं यहाँ पर ये जो हमारा ये जो 8 है और ये जो 75 है, अगर ये दोनों को गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। अब देखिए आपको करना क्या है भाई, अब आपको करना आई है कि ये जो FI वाला घर है ना, ये जो FI वाला घर है, मतलब ये जो आप लोग नीचे नीचे देख पा रहे हैं, ये सब जो है ये सबको जोड़ देना है। और ये जो आपका FI XI वाला घर है, ये इसमें जितना भी यहाँ पर है वैल्यू दिया हुआ है सबको आपको यहाँ पर जोड़ देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है। जब इसको जोड़ा हमने तो यहाँ पर हमें 100 मिला, और जब इस घर को जोड़ा हमने तो यहाँ से हमें कितना मिल गया? 5010 मिल गया, यानी 5010 यहाँ पर हमें मिल गया। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला? तो माध्य का फॉर्मूला होता है, इसको सिग्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसको सिग्मा बोला जाता है। सिग्मा माने होता है कुल योग। तो सिग्मा FI गुना XI लिखेंगे बटा सिग्मा FI लिखेंगे। तो सिग्मा FI गुना XI कितना है? 5010 है तो हमने लिख दिया। सिग्मा FI कितना है? 100 है तो हमने लिख दिया। 1 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 501 बटा 10, 10 मतलब 1 0 है, यानी एक संख्या पहले 10 मान लो, यानी 50.1 इसका आंसर आ जाएगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों को बनाना है, टेंशन नहीं लेना है, इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के एग्जाम में। तो आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए हमारे पास जो अगला जो क्वेश्चन है क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कुछ इस प्रकार से है, जहां पर हमें बनाना है, ठीक है, पिक डायग्राम बनाना है, जिसको हम लोग वृत्त आरेख भी बोलते हैं, सर्किल डायग्राम भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर भारत में फसलों का उत्पादन दिया हुआ है, जहां पर फसल का नाम है, उत्पादन दिया है जो कि लाख टन में है। गेहूं 700, गन्ना 180, मकई 83, अन्य कितना है 23 है। चलिए देख लीजिए बनाना किस प्रकार से है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को एक टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल को किस प्रकार से बनाइएगा देख लीजिए ध्यान से, बहुत ही ईजी है भाई। तो यहाँ पर एक साइड में यहाँ पर जो फसल का नाम था यहाँ पर लिखा हुआ है, एक साइड में उत्पादन है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। गेहूं हमारा 700 है, गन्ना हमारा 180 है, मकई हमारा 83 है, और जो अन्य है जो ऑर्डर है कितना भाई 23 यानी कि 23 है। तो यहाँ पर क्या करिए, जो उत्पादन है ना, उत्पादन को आप टोटल कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो उत्पादन को अगर हम लोग यहाँ पर टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 986 आ जाएगा। देख लीजिए कितना आ जाएगा 986 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, केंद्रीय मान निकालना है। क्या करना भाई, केंद्रीय मान निकालना है। और यहाँ पर हमें देखिए सर्किल में हमको ड्रॉ करना है, वृत्तीय आरेख बनाना है, वृत्त का डायग्राम बनाना है। तो वृत्त का जो कोण होता है ना टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, याद रखिएगा। और इसी चीज का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो देख लीजिए कैसे क्या करना है। जैसे यहाँ पर कितना है भाई 700 है, तो 700 को आपको यहाँ पर लिख देना है। टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 986, तो 986 को हम लोग जो टोटल होगा उसको नीचे लिख देंगे और 360 से गुना कर देंगे, क्योंकि वृत्त का जो कोण होता है 360 डिग्री होता है। बस इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा 255.58। कितना जाएगा 255.58 आ जाएगा। अब गन्ना है 180, तो इस 180 को यहाँ पर लिखेंगे, जो टोटल है उसको यहाँ पर लिखेंगे और 360 को यहाँ पर लिख देंगे। सॉल्व करेंगे तो आएगा 65.72। फिर मकई यहाँ पर हमारे पास कितना है 83 है, तो जो मकई वाला ये जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे यहाँ पर। टोटल हो जाएगा हमारा नीचे 360 से गुना, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 30.30। अब देखिए जो अन्य है जो ऑर्डर है कितना भाई 23 है, तो 23 को लिखेंगे यहाँ। टोटल हो जाएगा यहाँ पर 360 से गुना करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा ये कितना आ जाएगा 8.40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8.40। और एक यहाँ पर देखिए इंटरेस्टिंग बात यही है कि यहाँ पर जो भी हमें डाटा मिलेगा, जैसे ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला सबको अगर जोड़िएगा ना तो 360 आपका आ जाएगा। यहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपने सही बनाया है या फिर गलत बनाया है। और ये चीज करने के बाद यहाँ पर आपको एक तो सिंपल सा वृत्त वाला डायग्राम बना देना है, कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। इस प्रकार से आपको बना देना है। मैं थोड़ा सा जूम को छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए अच्छे से। तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को करना है काम, ठीक है। ऐसे आप लोगों को बना देना है, आप लोग बना लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर मैंने अच्छे तरीके से कर दिया है छोटा, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से इसको देख पाए। देख लीजिए गेहूं जो था, गेहूं 255.58 आया है, अन्य है हमारा 8.40, मकई है 30.30, गन्ना है 65.72। तो इस प्रकार से आप लोगों को सिंपल से एक वृत्त टाइप का एक डायग्राम बना देना है। आप लोगों का यहाँ से बेड़ा पार हो जाएगा, काम बन जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को भी कर देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन अब देख लीजिए। 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना भाई, यहाँ पर ये वाला हमारा एक थ्योरी टाइप का क्वेश्चन है। तो चलिए इसके हम लोग आंसर को लिखेंगे। और में दिया हुआ है, ऊपर में क्वेश्चन है, नीचे एक क्वेश्चन है। तो और मतलब या तो आप ऊपर वाला का आंसर दीजिए या फिर आप नीचे वाले का आंसर दीजिए। क्या है कि प्राथमिक आंकड़े क्या है, जो प्राइमरी डेटा मतलब क्या होता है, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। ये हो गया क्वेश्चन। या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको GIS बोलेंगे, ठीक है, या फिर भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख फायदे लाभों का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन का भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मैं आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग इसके आंसर को देख लेते हैं कि प्राथमिक आंकड़े क्या है और प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर क्या होगा कि प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य के लिए सबसे पहले प्रारंभ से अंत तक स्वयं एकत्रित करता है। मतलब जो डेटा रहेगा ना, जो अनुसंधान करता रहेगा, जो डेटा मतलब यहाँ पर एकत्रित कर रहा है वह खुद करेगा, मतलब अनुसंधान करता खुद उस डेटा को एकत्रित करेगा, कलेक्ट करेगा। और देख लीजिए यहाँ पर जो विधियां हैं, एक करके इसके विधियों के ऊपर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देख लीजिए इसका जो विधि है क्या क्या है। पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान।
तो इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान क्षेत्र में जाकर सूचना देने वालों से प्रत्यक्ष तथा सीधा संपर्क स्थापित करके आंकड़े एकत्रित करता है। इसमें जो अनुसंधानकर्ता रहता है वो डायरेक्ट मतलब देखिए जिस क्षेत्र का डाटा होता है उस क्षेत्र में जाकर डायरेक्ट उस लोग से मिलते हैं और डेटा को कलेक्ट करते हैं। अर्थात अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर उससे अनुसंधान संबंधी प्रश्न पूछता है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करता है। मतलब वहां पर डायरेक्ट खुद जाएगा और जाकर वहां पर प्रश्न वगैरह जो भी पूछेगा, जो डाटा वगैरह रहेगा, जाकर कलेक्ट करेगा। अगला जो है क्या है कि अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। इस विधि में अनुसंधानकर्ता वास्तविक सूचना देने वालों के पास न जाकर ऐसे व्यक्तियों या साक्षियों से संपर्क स्थापित करता है जो मांगी गई सूचना से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। यहाँ पर डायरेक्ट देखिए जो अनुसंधान करता है डायरेक्ट उस व्यक्ति के पास नहीं जाता है, बल्कि उससे रिलेटेड वो जो डाटा है उस डाटा से रिलेटेड जो दूसरे लोग होते हैं उनके पास जाकर मतलब बातचीत करते हैं कि ये जो डाटा है किस प्रकार से है, क्या नहीं है। अगला जो है क्या है कि स्थानीय स्रोतों से सूचना प्राप्ति। इस विधि में अनुसंधानकर्ता अनुसंधान क्षेत्र के विभिन्न भागों से सूचना प्राप्त करने हेतु स्थानीय प्रतिनिधि या एजेंट नियुक्त करता है। मतलब इसमें क्या करता है वो खुद नहीं जाता है बल्कि उसमें एजेंट बना देता है और जिस जगह पे डाटा हमें लेना है वो उस जगह उस एजेंट को या फिर उस प्रतिनिधि को भेज देता है। ये एजेंट क्या करते हैं देख लीजिए, ये एजेंट संवाददाता कहलाते हैं जो समय समय पर अपने ढंग से सूचनाएं एकत्रित करके अनुसंधानकर्ता के पास भेजते हैं। और ये जो एजेंट रहता है, ये जो प्रतिनिधि रहता है, ये मतलब समय समय पर मतलब अनुसंधानकर्ता को भेजते हैं डाटा का जो भी मतलब अपडेट होता है। सूचकों से प्रश्नावलियां भरवाना। आंकड़े एकत्रित करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। इस विधि में अनुसंधानकर्ता जांच से संबंधित एक प्रश्नावली तैयार करता है। प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए रिक्त स्थान छोड़ा जाता है। प्रश्नावली की अनेक प्रतियां छपवा ली जाती है, फिर उन्हें सूचना देने वाले के पास डाक द्वारा भेज दिया जाता है। इसके साथ एक अनुरोध पत्र भी भेजा जाता है जिसमें प्रश्नावली को एक निश्चित तिथि तक भरकर भेजने की प्रार्थना की जाती है। इसे डाक विधि भी कहते हैं। देख लीजिए इसमें क्या होता है, मतलब जैसे प्रश्नावली हम लोग कोई भी मैथ वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो एक्सरसाइज रहता है, क्वेश्चन को बनाते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हर एक चीज लिखा रहता है, उसमें भरना होता है और एक डेट फिक्स किया जाता है कि नहीं भाई, मतलब एक रिक्वेस्ट करा जाता है कि इस डेट तक आपको जमा करना है और जमा हो भी जाता है। फिर अगला जो है क्या है कि गणकों द्वारा अनुसूचियां भरवाना। इस विधि के अनुसार अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से संबंधित प्रश्नों की अनुसूची तैयार करता है। मतलब जो भी डाटा का जो भी मतलब रहता है क्वेश्चंस, उसके लिए एक लिस्ट बनाता है। इन अनुसूचियों को प्रत्यक्ष रूप से सूचकों के पास नहीं भेजा जाता, वरन कुछ गणक नियुक्ति कर दिए जाते हैं जो घर घर जाकर सूचकों से पूछताछ करके स्वयं अनुसूचियां भरते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, इस प्रकार से कर दिया जाता है, इस प्रकार से वहां पर एक लिस्ट बनाया जाता है और घर घर जाकर उसमें पूछा जाता है। जो हमारा और में जो क्वेश्चन है देख लीजिए क्या है कि भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसको हम लोग GIS बोलते हैं, क्या है। भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख फायदे या फिर जो लाभ है इसका वर्णन करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं GIS का पूरा नाम। तो इसका नाम हो जाएगा जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, यानी भौगोलिक सूचना प्रौद्योगिकी से अभिप्राय किसी स्थान अथवा क्षेत्र विषय से संबंधित आंकड़ों एवं सूचनाओं का एकीकरण करना तथा कंप्यूटर द्वारा उन सूचनाओं की संगणना, भंडारण, विश्लेषण और उपयोग करने से है। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी डाटा वगैरह रहेगा उसको कंप्यूटर से उसको अच्छे तरीके से कैलकुलेट करेगा, उसको स्टोर करके रखेगा, उसको एक्सप्लेनेशन करेगा, उसका यूज वगैरह करेगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर ये जो भौगोलिक सूचना है इसके क्या क्या घटक है। तो एक हमारा डाटा आ जाता है। तो डाटा में क्या होता है कि GIS स्थान डाटा को विषयगत परतों के रूप में संग्रहित करता है। प्रत्येक डाटा सेट में एक विशेषता तालिका होती है जो सुविधा के बारे में जानकारी संग्रहित करती है। GIS डाटा के दो प्रमुख प्रकार रेखापुंज और वेक्टर है। एक काम करिए, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लोग एक लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, मैं आपको सेकंड वाला दे देता हूँ, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और आप लोग खुद से लिख लीजिएगा, टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करिए आप लोग। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इधर का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जो थर्ड नंबर में है हमारे क्या सॉफ्टवेयर है, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ नंबर में हमारे यहाँ पर लोग है, प्रक्रिया है, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फटाफट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट आप लोग। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर जो इसका उपयोग वगैरह जो है, लाभ वगैरह जो है, मैपिंग में इसका उपयोग होता है। देख लीजिए यहाँ पर आप लोग, तो मैपिंग में इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दूर संचार और नेटवर्क सेवाएं, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देख लीजिए यहाँ पर ये वाला जो है, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ नंबर वाला देख लीजिए, इसका भी आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे चलते हैं, फिफ्थ वाला का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर भाई जो क्वेश्चंस था ना, क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे खत्म हो जाता है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर में क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिकल जो बुक होगा आप लोगों को जमा करना पड़ेगा और आप लोगों का यहाँ पर वाइवा लिया जाता है।
ठीक है, जो मौखिक कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा टोटल मिलाकर 5 क्वेश्चंस रहने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।